आज आपकी सारी समस्या का समाधान मिलने वाला है। आज आपके साथ चमत्कार होने जा रहा है। अब दुनिया आपके हिसाब से चलेगा। आज आप जो सोच रहे हैं वो अब पूरा होने वाला है। परमपिता परमेश्वर का ये संदेश आपका जीवन बदल के रख देगा। आपकी हर इच्छा अब पूरी होने वाली है। इस संदेश को लास्ट तक सुनना। परमपिता परमेश्वर का ये संदेश आपको कहता है कि आजकल लोग दिल से दिए गए सम्मान से खुश नहीं होते। दिखावे के लिए चापलूसी करने वालों पर उन्हें गर्व होता है। विश्वास करो, लेकिन माँ और भगवान के अलावा किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करो। गुस्सा आने के बाद गलती चाहे किसी की भी हो, जो गहराई से प्यार करता है वह आपको दुख नहीं पहुंचता है। अगर आप जीवन में अकेले रहते हैं तो भी खुद को किसी के साथ रिश्ता बनाने के लिए मजबूर न करें। अगर आसमान वाले से आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी इंसान के दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है ये कोई नहीं बता सकता। बच के रहना रे बाबा। सच को साबित करने की जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच सही समय पर खुद ही साबित हो जाता है। कमजोर व्यक्ति तभी रुकता है जब वह थक जाता है, लेकिन एक विजेता तभी रुकता है जब वह जीतता है। अगर अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए सफल हो जो तुम्हें असफल होते देखना चाहते हैं। कभी भी छोटी सोच वाले इंसान से अपने बड़े सपनों के बारे में चर्चा न करें, क्योंकि उसकी हैसियत इतनी होनी चाहिए कि वह आपको समझ सके। बड़े सपनों को समझने के लिए एक बात हमेशा याद रखें, संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला होता है और वक्त में कोई साथ नहीं देता, लेकिन सफलता में इंसान कभी अकेला नहीं होता। यही वो वक्त होता है जब पूरी दुनिया उसके साथ चलना चाहती है। यानी तुम्हारे साथ हमेशा खुद पर विश्वास रखें और याद रखें कि यदि आपने सही निर्णय लिया है तो आपको अकेलापन महसूस करना पड़ेगा। कहते हैं कि भीड़ के साथ चलोगे तो साथ मिल सकता है, लेकिन खुद से अलग हो तो कभी पहचान नहीं मिल पाती। अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको भीड़ से अलग हटकर कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपकी पहचान बन सके। जब बात जरूरत की हो तो हर किसी की जुबान मीठी हो जाती है। ना दोस्ती मिलती है ना प्यार। हर मोड़ पर एक सार्थक दोस्त होता है जो आपको हमेशा याद रखेगा। स्पष्टीकरण ही एकमात्र चीज है जहां खुले विचारों वाला व्यक्ति आपकी बात सुनता है और समझता है। वहाँ हर समझदार व्यक्ति कभी भी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान हर चीज का हिसाब किताब सही समय पर करता है। और जीवन में किसी का साथ जबरदस्ती मत मांगो। कोई अपने आप उसके पास आए। खुशी कुछ और है। संगति का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहो या ऐसे शब्द बोलो जो मौन से भी अधिक मूल्यवान हो। सत्य को अपने पास रखें। दूसरों के प्रति प्रेम, सबके प्रति करुणा, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी खूबसूरत क्यों न हो, उसकी कद्र उसकी खुशबू से होती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो, उसकी कद्र उसके गुणों से होती है। जो लोग अपनी भावनाओं को छिपाते हैं वे ही आप में से अधिक देखभाल करने वाले होते हैं। कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो भगवान हर किसी को नहीं देते और लोग उन्हें पाने के लिए मरते हैं। आपके पास वह शक्ति है जिसे कोई नहीं जानता कि कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि उनके पास इसे समझने की क्षमता ही नहीं है। तो थको मत, डरो मत और हार मानकर बैठ मत जाओ। अपने सपनों के पीछे भागने से मत डरो।
समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन इस समय सबसे शक्तिशाली चीज रिश्तों को बनाए रखने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। सच साफ साफ कह दो, जो अपना है वो समझ जाएगा, जो तुम्हारे पास आया है वो छूट जाएगा। एक बार जाग जाओ तो ठीक है, लेकिन सपने कभी मत तोड़ना, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ। अगर आपके अंदर कोई मानवता नहीं है तो आप जो कुछ भी करते हैं वह बेकार है। इसे स्वयं करें। समय पर भरोसा करना आपको धोखा भी दे सकता है। जीवन में ये सिद्धांत बना ले कि कभी भी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए जो आपका सम्मान न करता हो। जीवन में क्या होगा उससे क्यों डरें, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा, जो भी होगा वह हमारे कर्मों का फल है। लोग कहते हैं कि दूसरों की सफलता के बारे में जानने की बजाय अपनी सफलता के लिए काम करना शुरू कर दें। अगर प्यार सच्चा है तो वह आपके पास लौटकर जरूर आएगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर प्यार सच्चा होता तो अगर कोई आपको छोड़ता है तो वह आपको क्यों छोड़ता है। अगर कोई आए तो चिंता मत करना, क्योंकि कभी कभी गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि सही लोग आपकी जिंदगी में आ सकें। जो इंसान आपकी बातों की कीमत नहीं समझता उसके सामने चुप रहना ही बेहतर है। कामयाबी के सफर में धूप भी काम आ सकती है, क्योंकि छाँव तो न जाने कब हो जाती। लोगों को नींद का समय और समाज दोनों एक साथ बिताने का सौभाग्य नहीं मिल पाता, क्योंकि जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो वह समय चला जाता है। किसी पर किया गया उपकार और अपने ऊपर किया गया उपकार कभी न भूलें। कभी ऐसा मत करना, क्योंकि ये कितना महान आदमी है। जानने की जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। जिंदगी में कभी भी 2 चीजों का घमंड मत करना, पैसा और रूप रंग। गरीबी आने में देर नहीं लगती और जरा जरा सी दुर्घटना में बदलाव का सामना करना पड़ता है। प्यार से भरा हुआ नहीं लगता है, साथ ही झुकी हुई आंखें और मार्ग का समर्थन करने वाले हाथ और सत्य में एकजुट आत्मा भगवान की पसंदीदा चीजें हैं। यदि आप सही हैं तो आपको क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप गलत हैं तो आपको क्रोधित होना ही पड़ेगा। आपका अधिकार है ये। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर विश्वास करें तो यह विश्वास शब्दों से नहीं बल्कि कुछ करने से हासिल होता है। सफलता में अनुभव की बड़ी भूमिका होती है। जब तक आप स्वयं कुछ अनुभव नहीं करेंगे आपको वह सफलता नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। वो आप पा सकते हैं। आप कभी भी आगे बढ़कर या किसी और का अनुसरण करके अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। विचार करें कि आप में कहाँ कमी है, और यदि सफलता ही आपका एकमात्र लक्ष्य है तो आगे बढ़ें। असफलता का डर न रखें। भरोसा आपको कभी हरा नहीं सकता। यदि आप बड़ी पूंजी अपने पास रखते हैं तो वह ताकत बन जाती है, और यदि आप उसे दूसरों पर खर्च करते हैं तो वह कमजोरी बन जाती है। जिस व्यक्ति के सामने आप हमेशा झुकते हैं वह कभी आपका सम्मान नहीं करेगा। किसी कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी करना अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि उस समय वह वही होता है। ये उस वक्त होता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। पैसों की तरह ही रिश्तों की भी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है लेकिन कमाना आसान है।
सच के समय के साथ चलना जरूरी नहीं है, एक दिन समय आपका साथ निभाएगा। अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो पहले सुनना होगा। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो पहले आपको समझना सीखना होगा। अगर आप कुछ खर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कमाना सीखना होगा। स्वीकार करें, पहले कोशिश करना सीखना होगा और रिश्ते बनाने से पहले रिश्ते निभाना सीखना होगा। याद रखिए, रोने से पहले आपको हंसना सीखना होगा और मरने से पहले आपको खुलकर जीना सीखना होगा। दुख न होता तो सुख होता, यदि कोई कीमत न होती, यदि हम चाहकर भी सब कुछ पा सकते तो इस संसार में ईश्वर की कोई आवश्यकता ही न होती। आंखें न केवल हमें दृष्टि प्रदान करती हैं, बल्कि हम कब और किसे देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर भी निर्भर करता है। जब तक झाड़ू में बंधन है तब तक वह कचरा साफ करता है। जब बंधन टूट जाता है तो झाड़ू ही कूड़ा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से जुड़े रहो, क्योंकि एकता में ही ताकत है। लक्ष्य तक आधा रास्ता तय कर लो और कभी वापस मत आना, क्योंकि वापस जाने पर भी तुम्हें आधा रास्ता पार करना पड़ता है। जो खुशी में आपका साथ देता है, रिश्ते तो वो होते हैं, लेकिन दुख में जो साथ दे वही वे रिश्ते होते हैं। धोखे में जीने से बेहतर है अकेले रहना सीखो। जीवन का एक सिद्धांत याद रखें, पहचान सबसे रखें, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करें। अपने आप पर विश्वास रखें, एक दिन आपकी कहानी जरूर बनेगी। यह एक मजाक बनकर रह जाएगा और पैसा सोच समझकर खर्च करना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे लड़ना नहीं सीखें। अगर आप समझते हैं कि किसी ने आपको गलत समझा है तो उसे सफाई देने का कोई मतलब है खुद की नजरों में गिरना, क्योंकि इससे आपको पहले से ही पता चल जाता है। आपको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति कभी भी आपकी बात नहीं सुनने वाला है। जब तक पैसा है तब तक लोगों की परिस्थिति कैसी है बचपन में बिताए हैं मजबूत रिश्ते, अब बाद में भी लोग इरादे बदल कर नहीं बल्कि तरीके बदल कर हासिल करते हैं। सफलता आजकल बहुत होशियार हो गया। अगर आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। उधर से एक मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले ने कहा, तुम भी कलाकार हो और मैं भी कलाकार हूँ। आपने मेरे जैसे अनगिनत पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने आपके जैसे अनगिनत पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। लेकिन आवाज यह है कि जब आपके पुतले आपस में लड़ते हैं तो मुझे बहुत शर्म आती है और मेरे बनाए पुतलों के सामने सिर झुकाते हैं। कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। हमें उन लोगों का विरोध करने की जरूरत है जो मीठा बोलते हैं, जिनके दिल में नफरत है और यह समय के साथ बदलता है। घर की जिम्मेदारियां आपको रात में जगाती रहती हैं। हर व्यक्ति प्रेमी नहीं होता। किस्मत से लड़ने का एक अलग ही मजा है। वो मुझे जीतने नहीं देती और मुझे उसकी हार मंजूर नहीं। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय हम अपना ही सम्मान खो रहे होते हैं। आप किसी का भला करते रहते हैं और फिर ऐसा होता है कि एक दिन वो तुम्हें बेवकूफ समझने लगेगा। अगर यदि आप अपने काम में व्यस्त हैं और लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं तो लोग कहेंगे कि आप घमंडी हैं। अपना काम करते रहें, ये समय खुद उनकी गवाही देगा। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन परिणाम सामने आता है हर कोई। इसलिए जीवन में कोई भी काम पहले पर ऐसे नाम के बारे में अवश्य सोचें जिससे आपको काम के दौरान ही याद आए। उनका काम करो, क्योंकि वे अंधेरे में रोशनी ढूंढते हैं और वह रोशनी आपका कुछ भला नहीं कर सकती। इसलिए किसी का बुरा मत करो। सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। जितना अधिक आप बहेंगे उतनी अधिक परेशानी आपको मिलेगी और जिस दिन आप लोगों की परवाह करना बंद कर देंगे
लोग आपको परेशानी देना बंद कर देंगे। आप अपने साथ क्या लाए हैं और आपको अपने साथ क्या ले जाना चाहिए। ये जिंदगी 2 दिन का मेला है। एक दिन तुम सब कुछ यही छोड़ जाओगे। लोग कई जगहों पर आते हैं। जब आप उन लोगों को देखते हैं जो आपसे ऊपर हैं, तो आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। यदि आप अपने से नीचे वालों को देखें तो आपको लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है। आपको जीवन में जो मिला है उससे कभी भी सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए उसी को चुना है जो हमारे लिए खास है। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम बहुत खुशनसीब हो, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं कितना बदकिस्मत हूँ, हर कोई मुझसे दूर जाना चाहता है। दौलत ने बहुत प्यारा उत्तर दिया, एक सुखद भाग्य दिया तो एक आप ही है जिसे लोग अपनों को पाकर याद करते हैं और दुर्भाग्य पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। यही इस संसार का नियम है। प्यार चाहिए तो प्यार देना होगा। यदि आप सम्मान चाहते हैं तो आपको सम्मान देना होगा। यदि आप विश्वास चाहते हैं तो आप ही हैं, तो विश्वास करो, आपको देना ही पड़ेगा। इस दुनिया में हर समस्या के 3 समाधान हैं। इसे स्वीकार करो, इसे बदलो या इसे छोड़ दो। अगर आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते तो इसे बदल लें, और यदि आप बदल नहीं सकते तो इसे भगवान पर छोड़ देना ही बेहतर है। अगर आपको अपना परिचय देना है तो समझ लें कि सफलता अभी भी दूर है। कभी कभी वो लोग रिश्तों की कीमत समझाते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, उनके साथ कोई इंसान खुद को इस तरह नहीं बदलता। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देती हैं। जहां भी आपको लगे कि लोगों को आपकी जरूरत नहीं है, वहां से चुपचाप दूरी बना लेने में ही समझदारी है। जिस प्रकार तेल के बिना दीपक नहीं चल सकता, उसी प्रकार भगवान की कृपा के बिना मनुष्य जीवन में असफल हो जाता है। जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले एक बार भगवान को जरूर याद कर ले कि आप जो करने जा रहे हैं उसे भगवान स्वीकार करेंगे या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। भीड़ में हर कोई अच्छा नहीं होता और दुनिया में अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। सपने इस बात से टूटते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। ये बात हमें समझ नहीं आती। एक शहर में 2 दोस्त रहते थे। एक दिन वे दोनों संघों को इकट्ठा करने के लिए समुद्र तट पर गए ताकि उन संघों को भेजकर वे दोनों मित्र, जो अपने लिए कुछ पूंजी जमा करने में कामयाब रहे, धन इकट्ठा कर रहे थे। फिर पहले दोस्त को बड़ा साथ मिला। ये देखकर दूसरे दोस्त ने सोचा कि यह तो बड़ा संकेत है कि यह मुझसे ज्यादा पैसा कमाएगा। फिर उसने सोचा कि मैं इससे भी बड़ी समस्या से छुटकारा पा लूंगा ताकि मैं और अधिक पैसे कमा सकूं। अब वह कमाने लगा। अच्छे मिलन की तलाश में उसने बहुत खोजबीन की। उन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं हुआ और एक बड़े मिलन की चाहत में उन्होंने जो भी छोटे छोटे संकेत मिले उन्हें फेंक दिया, क्योंकि उनके मन में एक बड़ा संकट था कि उन्हें किसी भी कीमत पर एक बड़ी समस्या चाहिए थी कि मैं उस बड़े संघ की तलाश करके थोड़ा और पैसा कमा सकता हूँ। दोपहर होते होते शाम हो गई, शाम से लेकर रात हो गई। न तो उन्हें किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ा, बल्कि असल में जो छोटी मोटी यूनियनें उन्हें मिली थी वे भी इसमें झोंक दी गईं और उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। पहले मित्र पर बड़ा संकट आया। रात हो गई और दोनों दोस्त घर जाने लगे। घर जाते समय सबसे पहले जो मुसीबत में था उसने अपना शंख उठाया और उसे जो बड़ी मुसीबत आ रही थी और जो छोटी मोटी मुसीबत थी उसके लिए उसे 1000 रुपये मिल गए। दूसरा मित्र यह जानकर बहुत दुखी हुआ कि उसे इसके बदले 3000 रुपये मिले और उसने कहा कि काश उसने उन छोटे सिक्कों को न फेंका होता तो उसे और भी अधिक पैसे मिलते। मेरे मित्र ने मुझे बताया कि जो छोटी मोटी समस्याएं उस पर आई थी उन्हें मैंने एकत्रित किया और इसके फलस्वरूप मुझे 3000 रुपये मिले, और यह जानकर दूसरा मित्र और भी निराश हो गया। दोस्तों, इस कहानी से मेरा यही मतलब है,
हम सीखते हैं कि कुछ बड़ी चीजों का पीछा करते समय हम कई छोटे अवसर चूक जाते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़ा रूप ले लेती हैं। इसलिए आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें नजरअंदाज न करें। जाकर तुम्हें इसका महत्व बता दूं कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको छोटा सोचना चाहिए और छोटा ही करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको बड़ा सोचना चाहिए, बल्कि इसके लिए आपको हर छोटा काम करना चाहिए ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें, क्योंकि छोटे बदलाव ही बड़ी सफलता का हिस्सा होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमें बस इतना ही मिलता है। नए अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।